सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को मार्केट भयंकर तरह से फटेगा, क्योंकि 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,68,000 की, 22,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,48,000 का। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स की साइड 2% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी ने अपने हाई लेवल को सस्टेन किया। बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला 200 पॉइंट का। ऐसे में सोमवार के सेशन में बड़ी खतरनाक मूवमेंट देखने को मिलेगी। आज निफ्टी की साइड देखें तो 10 पॉइंट की गिरावट के साथ एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ निफ्टी क्लोज होता है, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें 200 पॉइंट की बिल्कुल तेजी देखने को मिली। यानी पूरी तरह से देखें तो निफ्टी ने भी अपने नया हाई लगाता हुआ नजर आया 23,020 के लेवल तक, और बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट का ब्रेकआउट और उधर से ग्लोबल मार्केट में गिरावट जो देखी जा रही है वो भी मार्केट के लिए थोड़ी सी चिंताजनक। बड़ी क्रैशिंग बाजार के अंदर देखें तो आज मूवमेंट नहीं नजर आया, पूरी तरह से ट्रैप किया गया, प्रीमियम को डिके किया गया, क्योंकि डाउ जोन के अंदर 600 पॉइंट की गिरावट होने के बावजूद मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि बड़े ऑपरेटर एफआई की तरफ से मूवमेंट जो है खरीदारी देखने को मिली लास्ट डे के अंदर। वही खरीदारी जो मार्केट को संभालती हुई नजर आई अपर साइड पे। तो ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव सिनेरियो जरूर आता हुआ नजर आया, लेकिन पूरी तरह से निफ्टी अपने हाई लेवल को सस्टेन करता है। यानी ठीक मार्केट के पास एक लेवल जो पहले एक ब्रेकआउट आया था एक बड़ी तेजी के साथ 400 पॉइंट का, उसी को सस्टेन किया और नया हाई भी लगाया। एक और नया हाई निफ्टी के पास लगता हुआ नजर आया। बड़ी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन मंडे मार्केट के लिए मार्केट एक बड़ा इशारा करता हुआ नजर आया है कि मूवमेंट एक बड़ी लेने वाला है मंडे मार्केट। सिंपली तौर पे देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है पूरी तरह से नीचे के साइड से बिल्कुल एक डब्लू पैटर्न के साथ मार्केट ने बड़ा लॉन्ग साइड ब्रेकआउट जरूर दिया है। ऐसे में लॉन्ग साइड ब्रेकआउट देने के बाद जो कैंडल क्लोजिंग होती है, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की बात कर रहा हूं, ये एक तरह से मॉर्निंग स्टार कैंडल है। यानी बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता हुआ नजर आया है, जो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेंड क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन मंडे मार्केट के लिए मोमेंटम कहां पे मिलने वाला है, उसके जोन को, तो आज के हाई लो को हम क्या करने वाले हैं, पूरा यहां पर अगर हम बॉक्स पैटर्न बनाए, पूरा रेक्टेंगल जोन बनाए, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा। ये देखो पूरी तरह से आज का हाई भी आ गया है, ये है 23,020-21 का हाई लगा है, और नीचे लो पॉइंट को देखें तो 22,910 के लो पॉइंट। थोड़ा सा डीपली जाएं और इस लेवल को देखो, पूरी तरह से मार्केट एक साइडवे जोन में घूमता हुआ नजर आया। ये साइडवे जोन पूरा दिन प्रीमियम को खत्म किया गया है मार्केट ने। तो ऐसे में मूवमेंट अगर हम देखें तो एक तरह से बॉक्स पैटर्न की तरफ जा रहा है, यानी मूवमेंट साइडवे जोन में जा रहा है। तो साइडवे जोन में होता क्या है, जब भी मूवमेंट आज के हाई लो को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़े वाला ट्रेंड सेटअप हमें देखने को बिल्कुल मंजर आए यहाँ पर सोमवार के सेशन के। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां लाइव मार्केट के अंदर आपको बिल्कुल फ्री में अपडेट देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कोई मेरा पेड चैनल नहीं है, और साथ में आपको लाइव यूट्यूब पे भी आपको पूरे 6 घंटे फ्री में सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक से क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। चारों तरफ से आपको फ्री में सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। तो ऐसे में अगर हम देखें यहां पर हमारे पास एक जोन आज का हाई 23,030 का रहेगा, ये वाला हाई, और आज के लो पॉइंट को भी पूरी तरह से फ्लैग एंड फॉल जरूर बन रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो तो पॉजिटिव आ रहा है नीचे से, लेकिन ये पॉजिटिव सिनेरियो कब तक रहेगा, जब तक इस बॉक्स के अंदर है। यानी मोमेंटम अगर हम देखें इस बॉक्स पैटर्न को यहां से ब्रेकआउट होता है तो कॉल वाले मोमेंटम देखने को मिलेगा नए हाई तक का लेवल। नया हाई कौन सा है उसकी बात करेंगे। पहले वाला हाई अभी क्या आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,020 का जोन। यानी नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट जोन अगर हम देखें, जो नीचे का ये सपोर्ट आ रहा है हमारे पास 22,900 का एरिया, यानी सपोर्ट 22,900। यानी अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। नीचे की साइड जो सपोर्ट लेवल हमने बनाया है वो लेवल रहेगा 22,800 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी 900 को ब्रेकडाउन के बाद पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे,
पुट वाला का एरिया, यानी पहला सपोर्ट 22,900, 22,900 को ब्रेक डाउन करता है तो 22,800 टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही 22,800 ब्रेक डाउन करता है तो निफ्टी के पास ये जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। इसको भी मैं पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन बना सकता हूं या नीचे की साइड पूरा एक सपोर्ट बना रहा हूं। और ये सपोर्ट हमारे पास अगर देखो तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारे पास ठीक 22,500 का लेवल है, फिर मार्केट में क्रैशिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पहले लेवल रहेगा 22,800 का जोन, जो निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लास्ट टाइम जो यहाँ पे हाई लगे थे 22,800, वही लेवल अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी अब हमारे पास सिंपल लेवल है, यानी जैसे यहां से ब्रेकआउट होता है आज का हाई को ब्रेकआउट करे भाई, सीधी बात ये भी मान सकते हो कि 23,020 का एरिया इसको ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड का एरिया हमारे पास रहेगा कॉल वालों के लिए, लेकिन नीचे सपोर्ट है। लेकिन इस दायरे में जब तक रहेगा बाजार, ये हमारे प्रीमियम को डीके कर देगा, पूरी तरह से निकल जाएगा मगरमच्छ की तरह। तो ऐसे में सपोर्ट लेवल 22,900 का जरूर है। 22,900 के बाद नीचे हमारे पास 22,800 दोबारा बता रहा हूं, ताकि एक स्कैल्पिंग लेवल को आप अच्छी तरह से समझ सको और फिर किसी की टिप्स लेने की आपको जरूरत ना पड़े। वैसे मैंने कोर्स भी प्रोवाइड कर दिया, आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप पूरा उसको कोर्स करने के बाद गारंटी दे सकता हूं कि आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के दम पर स्टॉप लॉस टारगेट लॉस रिकवर कर सकते हो, ये भी आपको बताता हूं। तो एक तरह से 22,800 का एरिया ब्रेकडाउन होता है तो नीचे 22,500 बिल्कुल है। ये तो हो गया हमारे पास निफ्टी की साइड। लेकिन इसके ऑप्शन चैन डाटा की तरफ अगर बात करें तो ठीक 23,000 के लेवल पर देखो, यहां पर ये बात आती है फटने की। भाई 23,000 के लेवल पर 2,68,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई है। 23,000 के लेवल पे मार्केट 23,000 के लेवल को टेस्ट करता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर मैसिव राइटर है। 23,100 के लेवल पर देख के तो 1,46,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आ रहा है, और 23,200 के जोन पर देखो 1,44,000 का, यानी मैसिव कॉल राइटिंग जिस जिस लेवल पे आ रही है वो अब हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी 23,020 ऑलरेडी 23,000 के लेवल पर क्या नजर आया है, कॉल राइटर है। इसके अबाव 23,100 का एरिया रहेगा, और इसके अबाव 23,200 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। यानी मोमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास अपर साइड जोन जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन 23,000 के लेवल पर भी देखो पुट राइटिंग 2,74,000 की बन चुकी है। यानी पुट राइटर अभी से शिफ्ट होना शुरू हो गया है 23,000 के लेवल पे, यानी सपोर्ट बन सकता है। यह भी हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट नए हाई फिर से लगाता हुआ नजर आए। लेकिन सपोर्ट 22,900 के लेवल पर 1,48,000 का बड़ा पुट राइटर है। 22,800 के लेवल पर देखें तो 1,95,000 का बड़ा पुट राइटर। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास सबसे अच्छा तो 22,900 का निकल के आ रहा है। इसके नीचे 22,800 का जोन, ये रहेंगे हमारे पास निफ्टी में नीचे की साइड, जहां मार्केट सपोर्ट ले और वहां से रिकवरी आते हुए नजर आए। अगर इन लेवलों को ब्रेक डाउन करता है तो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ बदल जाएगा निफ्टी का सिनेरियो। तो ऐसे में डाटा क्या बोलता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्लैट है, कैसे ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसके लिए इस फार्मूला को हम यूज करते हैं अक्सर ट्रेड लेने के साथ भी। तो यहाँ पर जो इस साइड होता है पुट का टोटल और जो इस साइड होता है कॉल का टोटल, तो जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। तो भाई वो कैसे निकालते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, तो रेशो निकल के आता है पुट कॉल रेशो। और अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, ये पीसीआर रेशो आ रहा है 1.03 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट है। दोनों साइड से जोर लगाया जा रहा है, पुट राइटर की तरफ से भी और कॉल राइटर की तरफ से। वो आज आपने देख भी लिया कि मूवमेंट पूरी तरह से साइडवे जोन होता हुआ नजर आया है। ऐसे में इस जोन से बाहर निकलता है तो भयंकर तरह से फटता हुआ नजर आया। अब इंडिया विक्स की साइड देखें तो मूवमेंट यहां पर ट्रेंड साइडवे जा रहा है इंडिया विक्स का, यानी इसी लेवल को सस्टेन कर रहा है। यानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया विक्स के अंदर भयंकर वोल्टिलिटी बनी हुई है अभी भी, यानी मार्केट पूरी तरह से एक जोन लाइफ टाइम हाई लेवल की तरफ जरूर है, लेकिन इंडिया विक्स में मूवमेंट अभी भी पॉजिटिव। तो मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा तो है,
लेकिन इतना ज्यादा खतरा नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर देखो कितना लॉन्ग साइड ब्रेकआउट आया। पहले आया ये वाला ब्रेकआउट 1000 पॉइंट का, फिर मार्केट बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट का ये ब्रेकआउट दिया। तो एक संभावना हो जाती है कि मार्केट 49,500 और 50,000 के लेवल को आने वाले समय में यानी नेक्स्ट वीक के अंदर टेस्ट करता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी 50,000 की तैयारी करके गया है पूरी तरह से इस वीक के अंदर। जो लास्ट ये 2 ब्रेकआउट आए हैं भाई बैंक निफ्टी के अंदर, ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव, और एचडीएफसी बैंक के अंदर लॉन्ग साइड ब्रेकआउट भी आए। उधर से ऑलरेडी अगर हम देखें बैंक निफ्टी नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अभी मंडे को करने को क्या होगा, तो यहां पर अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखा चुका है लगातार, लेकिन यहां पर आके थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक 49,000 का एरिया। यहां पर अगर मैं एक लेवल बनाऊं तो मार्केट ने क्या किया, ठीक है उसी लेवल को टेस्ट करने की जरूर कोशिश की, लेकिन उसके अबाव सस्टेन नहीं कर पाया। नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने आज गिरावट थोड़ी सी दिखाई और फिर से रिकवरी दिखाया। तो ये रिकवरी मार्केट के लिए सपोर्ट जोन बनेगा, जो एक हैमर कैंडल के साथ, ये देखो सुबह सुबह ये कैंडल को नोटिस कर लिया करो कैसी कैंडल बनी है। हैमर कैंडल बनाना नीचे से और ले गए धीरे 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 ऊपर की साइड 200 पॉइंट की तेजी के साथ। तो बैंक निफ्टी में जो नीचे का लेवल आज का लो हमारे पास काम करेगा आने वाले समय के लिए सपोर्ट 48,650 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। यानी ठीक मार्केट यहां से 49,000 के लेवल से बाहर निकलता है तो अपर साइड का जोन बैंक निफ्टी के पास जोन रहने वाला है, ठीक मार्केट के पास 49,500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ जरूर नजर है। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे लेवलों को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा। पहला लेवल रहेगा 250 का, सेकंड लेवल रहेगा हमारे पास ये वाला जोन, देखो कहां से मैं लाइन लगा रहा हूं, ये वो लेवल है जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिए थे, रिजेक्शन ब्रेकडाउन आया था। अब वही लेवल हमारे पास ये काम करेंगे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का, ये जोन ऐसे बन रहे हैं। और इसके अबाव अगर हम जाएं वो लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी के पास है, ठीक 50,000 के लेवल के लगभग। तो भाई ऊपर की साइड तो हम लेवल बना चुके हैं, लेकिन नीचे क्या कर रहा है मार्केट, अगर 650 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड हमारा पास ये लेवल था जिसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने 48,250 के लेवल को, इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा जैसे ही 650। देखो सिंपल तरीके से हमारे पास कॉल कहाँ है, पुट कहाँ है, उसकी अगर हम बात करें तो भाई आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, ये जो आज का हाई है यहां से ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा है, ये 49,000 का एरिया, इसको ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग एरिया अपर साइड के रेजिस्टेंस के लिए 49,250 का बिल्कुल रहेगा। अपर साइड के लिए 250 पॉइंट की कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट है ये। 250 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का जोन रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर 49,500 से लेके 600 का जोन, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और जैसे ही 600 को ब्रेकआउट करता है तो भाई 50,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल एक तरफा मेगा रोड शो की तरफ चलता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। लेकिन नीचे की साइड एक सपोर्ट, आज का लो बिल्कुल सपोर्ट रहेगा 48,650 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। 650 अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड फिर गिरावट भी बढ़ जाएगी 250 का लेवल जो बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और उसी को यहां से इस कैंडल को नोटिस करो ये ब्रेकआउट आया था। तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट देखो भाई मार्केट है दोनों तरफ लेवल टू लेवल चलता है, कॉल साइड भी चलता है पुट साइड भी चलता है, इसलिए हमें लेवल टू लेवल ही मार्केट का सिनेरियो भी ऐसे ही होता है। क्यों एकदम से नहीं जाता भाई, एकदम से 60,000 हो जाएगा, 60,000 जाते जाते उसको लेवल को टेस्ट करने पड़ेंगे जो उसके लेवल बनते हैं। तो इसलिए लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, कहने का मतलब ये है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें भी देखना चाहिए। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी का, वो बड़ा ही मूवमेंट बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल के चलें तो ठीक 49,000 के लेवल पर मैसिव 1,51,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आया है बिल्कुल। इसके अभाव देखो 49,500 के जोन पर 1,17,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपर साइड पे 50,000 के लेवल पर 1,80,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आ रही है। यानी जिस लेवल पर मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है
वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आए। तो पुट राइटिंग की बात करें तो 49,000 के लेवल पर 1,03,000 का यहाँ पे देखो मैसिव पुट राइटर भी आ रहा है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा है? ठीक 49,000 का लेवल बनता हुआ नजर आया है, यानी आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग भी ये लेवल हमें टेस्टिंग के तौर पर बिल्कुल देखने को मिलते हुए नजर आए नेक्स्ट वीक के अंदर, तो यानी मंडे सेशन के अकॉर्डिंग भी। लेकिन नीचे की साइड 49,000 पुट राइटिंग सपोर्ट बना रहा है, तो ऐसे में इसके नीचे सबसे ज्यादा पुट राइटर किस लेवल पे बनते हुए नजर आए? तो नीचे 48,500 के लेवल पर देखो 1,19,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटर नजर आ रहा है, और 49,000 पे भी पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट के पास आज 650 के लेवल पे भी बिल्कुल टेक्निकल सपोर्ट बना है, तो सपोर्ट पहले 48,650 का जोन रहेगा, फिर इसके नीचे जाएं तो 48,500 का जोन, और उसके नीचे तो फिर है ही मार्केट के पास 48,000 सपोर्ट बिल्कुल है, तो 50 तक का लेवल। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? यहाँ पर पुट कॉल रेशो चेक करेंगे। जो नए व्यूवर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है, आपकी मदद करेगा ये फार्मूला ट्रेड लेने में। तो गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी में भी काम आता है, कैसे गैप डाउन होगा गैप अप होगा, वो स्ट्रेटेजी के काम आता है बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके एक रेशो निकाल के चल रहे हैं, और वो रेशो आ रहा है पीसीआर रेशो जिसको बोलते हैं, वो रेशो आ रहा है 1.12 का। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे डाटा यहां पर भी पूरी तरह से फ्लैट होता हुआ नजर आया है, यानी एक तरह से डाटा पॉजिटिव क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा साइडवे जोन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ट्रेंड तो है पॉजिटिव, तो ऐसे में एफआई की तरफ से भी खरीदारी आई थी, तो मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, बाई ऑन डिप्स का मार्केट रहने वाला।